नमस्कार दोस्तों, आज राजनीति विज्ञान का पाठ नंबर 8 लेके आए हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। उसको अपन पूरा देखेंगे, सॉल्व करेंगे और पूरे प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही जोड़ी का मिलान करना है। पहली जोड़ी है सामाजिक धार्मिक पहचान के आधार पर राज्य का निर्माण, तो आंसर होगा इसका पंजाब। भाषाई पहचान और केंद्र के साथ तनाव, इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। तीसरा होगा क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप राज्य का निर्माण, नागालैंड और मिजोरम। चौथा है आदिवासी पहचान के आधार पर अलगाववादी मांग, झारखंड और छत्तीसगढ़। आप इसको आंसर में लिख सकते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। उत्तर है बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन असम, ज्यादा स्वायत्तता की मांग के आंदोलन मेघालय, अलग देश बनाने की मांग थी मिजोरम की। एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है, तो मेघालय कहाँ पर है, असम कहाँ पर है और मिजोरम, तीनों की स्थिति आपको बताई गई है। नोट कर लीजिए इसको नोट कर लें आप। तीसरा क्वेश्चन है 1985 में राजीव गांधी तथा हरचंद सिंह लोगोवाल के मध्य हुआ पंजाब समझौता प्रदेश के हालात को सुधारने तथा विवादित मुद्दों को हल करने का सत प्रयास था। पंजाब समझौते के प्रमुख प्रावधानों के निम्नलिखित प्रावधान हैं। इस समझौते द्वारा स्पष्ट किया गया कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा के मध्य सीमा के समाधान हेतु अलग से आयोग का गठन किया जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें आप। आनंद साहिब, पंजाब का सिंध समुदाय भी दूसरे अन्य समुदायों की तरह जाति एवं वर्ग में विभक्त था। कांग्रेस को दलितों के बीच अकालियों से अधिक समर्थन हासिल था। इन्हीं परिस्थितियों की वजह से 1970 के दशक में अकालियों के एक वर्ग ने पंजाब के लिए स्वायत्तता का मुद्दा उठाया। इस आशय का प्रस्ताव 1973 में आनंदपुर साहिब सम्मेलन में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। जम्मू कश्मीर से संबंधित क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में 3 राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख सम्मिलित थे। कश्मीर घाटी को भारत के दिल हृदय के रूप में देखा जाता है। हालांकि कश्मीर भाषा बोलने वाले अधिक लोग मुस्लिम हैं। यद्यपि कश्मीरी भाषा जन समुदाय में अल्पसंख्यक हिंदू भी सम्मिलित हैं। पहाड़ी, तलहटी एवं मैदानी क्षेत्र के सम्मिश्रण जम्मू में हिंदू, मुस्लिम, सिख अर्थात अनेक धर्म एवं भाषाओं के लोग निवास करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र लद्दाख में बौद्ध एवं इस्लामिक की आबादी है, लेकिन यह बहुत ही कम है। इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कश्मीर की क्षेत्रीय स्वायत्तता के मामले में 2 पक्ष हैं, 370 और दूसरा है राज्य को और अधिक स्वायत्तता देना, मतलब स्वतंत्रता देना। दोनों की प्रतिक्रियाएं परस्पर विरोधी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में असम का विशिष्ट स्थान है। 1979 से 1985 तक असम में बाहरी लोगों के खिलाफ जो आंदोलन चला उसे असम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह असम आंदोलन प्रदेश के सांस्कृतिक, अभियान तथा आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली संयुक्त अभिव्यक्ति था। असम प्रदेश में रहने वाले लोगों को इस बात का संदेह था कि उनके यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग बांग्लादेश से पलायन करके आ बसे। स्थानीय लोगों के मन में, मस्तिष्क में यह विचार गहराई कर गया कि यदि इन विदेशियों की पहचान करके उन्हें बांग्लादेश नहीं भेजा गया तो वे असमी लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। उन्हें असमी संस्कृति पर भी घने काले बादल नजर आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 8वां नोट कर लीजिए इसको। विविधता में परे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आजादी के बाद स्वायत्तता आंदोलन हुए। आंदोलनों के दौरान हुए लोगों ने अपनी मांगों के समर्थन में हथियारों का भी सहारा लिया। ऐसे आंदोलन के खिलाफ शासन को जवाबदेही कार्रवाई हेतु बाध्य होना पड़ा। अलगाववाद आंदोलन के कारण अनेक बार राजनीतिक एवं क्रमिक चुनाव प्रणालियां अवरुद्ध हुई। इन संघर्षों को रोकने के लिए सरकार को समझौते भी करने पड़े। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए।
भारत के विभिन्न भागों में उठने वाली क्षेत्रीय मांगों में विविधता में एकता के सिद्धांत की अभिव्यक्ति से हम पूर्ण रूपेण सहमत हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का ही अभिन्न हिस्सा है। नोट कर लीजिए आप इसको पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10 देख लें आप, दिया गया है, यह पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के एक परिवार की 7 पुत्रियों की एकता के माध्यम से एकता की विजय यात्रा की बात की जा रही है। समस्त समुदायों की सांस्कृतिक पहचान को कायम रखने हेतु तथा आर्थिक पिछड़ेपन को मिटाने के लिए पुराने राज्य असम से अलग करके पूर्वोत्तर के अन्य राज्य गठित किए गए। भारत से संबंधित देखिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय असंतुलन के संकेतक लिखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, बड़े क्वेश्चन है, इनको आप लिख लीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। साक्षरता दर में विभिन्नता। भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों में साक्षरता दर में अत्यंत अंतर है। जहां कुछ प्रांतों में साक्षरता दर 3/4 से अधिक है, वहीं कुछ राज्यों में आधी जनसंख्या साक्षर है। आर्थिक स्थिति विकास में भिन्नता। भारतीय संघ में कुछ पिछड़े हुए राज्यों के प्रति व्यक्ति आय कम होने से बड़ी संख्या में गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा का सामना करना पड़ रहा है। असमान वितरण। क्षेत्रीय असंतुलन का एक संकेत देश में संपत्ति का असमान वितरण। भारत में लगभग 28% लोगों ने देश की 72% संपत्ति पर कब्जा रखा है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। संतुलन दूर करने के उपाय हैं। ग्रामीण समन्वय विकास कार्यक्रम चलाए जाए, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए जाए, पिछड़े क्षेत्रों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाए, आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्रों के विकास पर बल देना। आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्र आज भी क्षेत्रों की अपेक्षा काफी पिछड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों का पिछड़ापन एक गंभीर समस्या है तथा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु इन आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्रों में विकास की गति को और अधिक तीव्र किया जा सकता है। पिछड़े क्षेत्रों में विकास किया जा सकता है। क्षेत्रीय असंतुलन में पॉइंट जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन देखिए अगला, क्षेत्रवाद के उदय के कारण दिए गए हैं। पहला, भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विभिन्न सांस्कृतिक। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत के अनेक राज्य काफी विशाल है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण राज्य हैं जो कि भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इकाई बन सकते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राज्य पुनर्गठन आयोग के पश्चात अनेक रियासतों का राज्यों में विलीनीकरण कर दिया गया। वर्तमान में इन रियासतों के लोगों को ऐसा प्रतीत होता है यदि उनकी रियासत को अलग राज्य बना दिया जाएगा तो वे अधिक लाभ की स्थिति में होंगे। विभिन्न संस्कृतियां भी दी गई हैं। भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश कहलाता है। आर्थिक स्थितियां भी दी गई हैं। जहां भारत के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक आर्थिक विकास हुआ है, वहीं कुछ हिस्से बहुत ज्यादा पिछड़े हुए। जाति भेदभाव भी है। क्षेत्रवाद को पनपने की में जातियों का उल्लेखनीय योगदान। भारत में जिस हिस्से में किसी एक जाति की प्रधानता रही है, वही क्षेत्र पे अत्यंत उग्र रूप से दिखाई देती है। क्षेत्रवाद को रोकने के उपाय भी दिए गए हैं। नोट कर लीजिए। भारत सरकार को अपनी नीतियों का निर्धारण कुछ इस प्रकार से करना चाहिए कि उससे सभी उप संस्कृतियों क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास संभव हो, जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आर्थिक तनाव कम हो सके। जहां तक संभव हो सके उप संस्कृति क्षेत्रों की उचित आकांक्षाओं की पूर्ति की जाए यदि उन किसी प्रकार का बुरा प्रभाव राष्ट्रीय जीवन एवं संगठन पर न पड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। असम से संबंधित क्वेश्चन है। 1971 के पश्चात असम में आई बाहरी निवासियों की पहचान करके उनको प्रदेश से बाहर निकाला जाए। यह उल्लेखनीय है कि आंदोलनकारी 1961 से ही असम में आए बाहरी लोगों को निष्कासित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने मध्यावधि को 1971 में लागू करने की सहमति दे दी। इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। असम जानकारी के हिसाब से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भविष्य में बांग्लादेश से असम आने वाले विदेशियों को रोकने के लिए संबंधित सीमाएं असम तथा बांग्लादेश को कांटेदार तार की बाड़ लगाई जाएगी। असम में जो विशेष सुरक्षा कानून लागू किए गए हैं उनको वापस ले लिया जाएगा। असम की मतदाता सूची संशोधित कराकर नवंबर 1985 तक प्रदेश विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। आंदोलन के दौरान जो कर्मचारी, अधिकारी ज्यादतियों के दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप।
देश की नीति निर्माताओं एवं तथा जनसाधारण को यह भली भांति प्रकार समझना होगा कि क्षेत्रीयता की अभिव्यक्ति भारतीय भिन्नताओं के दृष्टिकोण से एक स्वाभाविक परिणाम है। अतः इसे राष्ट्र विरोधी प्रक्रिया के रूप में न लेकर के अलगाववादी शक्तियों का दृढ़तापूर्वक सामना करना चाहिए। क्षेत्रीय आकांक्षाओं के समायोजन हेतु लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूत किया जाना चाहिए, जिससे कि इन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति में हिंसा रूपी तत्व को न्यूनतम करके शांतिपूर्ण समायोजन का रास्ता अपनाया जा सके। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में असंतुलित विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं की उग्र अभिव्यक्तियों की मुख्य वजह है। अतः यह जरूरी है कि देश की आर्थिक विकास में संतुलन स्थापित करने के प्रयास किए जाएं। भारत में संतुलित आर्थिक विकास से क्षेत्रीय आकांक्षाओं की उग्र अभिव्यक्ति पर प्रभाव पर रोक लगाई जा सकती है। देश में विभिन्नताओं का संरक्षण करके एकता एवं अखंडता के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। अतः विविध क्षेत्रों की विशिष्ट संस्कृतियां पहचान को छिपाने की अपेक्षा उससे संरक्षित करने की पहल करनी चाहिए। हमारे संविधान की 5वीं एवं 6वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 71 में विविध क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित करने संबंधी उपायों की व्यवस्था है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। उक्त के पश्चात हम कह सकते हैं कि वर्तमान में इस तरह की महती आवश्यकता है कि शासन एवं जनता सामूहिक रूप से उक्त प्रयासों को पूरी दृढ़ता के साथ लागू कराएं, जिससे क्षेत्रीय जनसाधारण में किसी भी प्रकार से अलगाव की भावना को खत्म किया जा सके। तो इसको नोट कर लीजिए आप। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो क्वेश्चन है पूरा, नोट कर लें इसको। ये क्वेश्चन आपका 1 था, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन अगला देख लीजिए जो आएगा, भूमि पुत्र से आप क्या समझते हैं। भूमि पुत्र के सिद्धांत को समझाना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, इसको भी आप लिख लीजिए। भूमि पुत्र अथवा धरती पुत्र क्षेत्रवाद की एक प्रवृत्ति है। इस धारणा का अभिप्राय किसी एक राज्य अथवा क्षेत्र के निवासियों द्वारा उस राज्य में बसने तथा रोजगार प्राप्त करने से संबंधित मांग करना है। यह मांग उस क्षेत्र अथवा राज्य की मूल आवश्यकताओं से जुड़ी रहती है। इस धारणा का उदय वर्तमान सदी के 6 दशक में ही हुआ है। 1998 के मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सेवा में भर्ती एवं प्रतिबंध लगाया कि सिर्फ वे ही अभ्यर्थी इस सेवा में बैठने के पात्र हों जो हायर सेकेंडरी एवं स्नातक परीक्षाओं में से कोई भी एक मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण किए हो। यह क्षेत्रीय भावना को बढ़ावा देने वाला फैसला था। क्वेश्चन अगला देख लीजिए आप। आजादी के बाद से ही तनावग्रस्त रहा है, इसको समझना। लगातार तनावपूर्ण स्थिति की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों का जनजीवन प्रभावित होकर के काफी अस्त व्यस्त हुआ। कश्मीर की स्थिति की वजह से भारतीय सुरक्षा, एकता, अखंडता के लिए खतरा पैदा हुआ। जम्मू कश्मीर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भारत सरकार को सैन्य गतिविधियों पर भी अधिक व्यय करना पड़ा। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में लूटपाट, हत्याएं, अलगाववादी समूहों की हिंसक गतिविधियों में अधिक वृद्धि हुई। जैसे पॉइंट बाई पॉइंट आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। भारतीय क्षेत्रीय विविधता के दृष्टिगत रखते हुए देश में संघात्मक प्रणाली को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत संविधान द्वारा ही राज्य सरकारें गठित होती थी और स्थानीय महत्व के मामलों पर उन्हें शासन करने का अधिकार था। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अधिकांश प्रदेश भाषाई आधार पर गठित है। उल्लेखनीय है कि 1950 के दशक में विभिन्न दक्षिण राज्यों में आंदोलन चलते रहे। अनुच्छेद 370 क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया। यह अनुच्छेद मूल संविधान में पहले से ही था, लेकिन इसमें जम्मू एवं कश्मीर की संविधान सभा की कुछ
संस्तुति और भारतीय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 17 नवंबर 1952 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान में 1970 के प्रमुख प्रावधान भी हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 70 तक जम्मू कश्मीर पर लागू होने वाले, लेकिन संविधान के अन्य प्रावधान जम्मू कश्मीर के ऊपर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा तभी लागू किए जाएंगे जब जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार द्वारा उसे सहमति व्यक्त की जाएगी। जम्मू कश्मीर के संबंध में संसद का कानून निर्मित करने संबंधी अधिकार उन्हीं विषयों पर सीमित होगा जिसका उल्लेख विलय पत्र में किया गया अथवा भारतीय राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार की सहमति से अलग आदेश द्वारा ऐसे कानूनों के लिए संसद को अधिकार दिया